नमस्कार दोस्तों, राजधानी दिल्ली में सैकड़ों या हजारों की गिनती में उपस्थित सभी तरह के पत्रकारों के मान्यता प्राप्त प्रतिनिधियों से राहुल गांधी ने एक सवाल पूछ लिया और जो जवाब मिला उससे ये हैरान रह गए। कल्पना की जा सकती है कि अगर वही सवाल संघ प्रमुख या प्रधानमंत्री कभी पूछ लें तो पत्रकार कितनी मुखरता से इसका जवाब देंगे और प्रश्नकर्ताओं के चेहरों पर किस तरह की प्रतिक्रिया या चमक नजर आएगी। जाति जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस संगठन द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के दिमाग में अचानक कुछ कौंधा और हॉल में जमा पत्रकारों से उन्होंने पूछ लिया कि उनमें कितने पिछड़ी जातियों के हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया, किसी कोने से कोई आवाज नहीं आई, एक हाथ उठा भी पर वो व्यक्ति फोटोग्राफर था। राहुल गांधी ने उसे ये कहते हुए चुप कर दिया कि उनका सवाल पत्रकारों से है। इस सवाल जवाब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा जान नहीं बची। अब बात अगर जाति जनगणना की करें तो जाति भारतीय जीवन का एक बुनियादी सामाजिक तथ्य है और इस प्रकार जाति जनगणना देश में शासन का एक स्पष्ट और नियमित अभ्यास होगा, क्योंकि जाति विशेष रूप से एक सामाजिक तथ्य ही नहीं है बल्कि मुख्य रूप से इसका एक राजनीतिक संबंध है। इसकी आधिकारिक गणना खुले तौर पर पक्षपातपूर्ण रही है और रहेगी। जाति जनगणना की मांग करते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पिछले हफ्ते भारत की दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच एक नई विभाजन रेखा खींची। इससे कांग्रेस को चुनावी फायदा मिलेगा या नहीं, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में ही तय हो पाएगा। इस चुनावी वादे और राजनीतिक सिद्धांत ने दोबारा परिभाषित नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से सबसे पुरानी पार्टी को पुनर्स्थापित किया है। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस आमतौर पर समानता और यहां तक कि वितरणात्मक न्याय के पक्ष में रही है, लेकिन वो भारत में असमानता की मूल शक्ति के रूप में जाति का नामकरण करने में सबसे ज्यादा हिचकिचा रही थी। जाति जनगणना का मुद्दा कांग्रेस को एक नया वैचारिक आधार और संभवतः एक नई गति भी प्रदान करता है। ये संभावित रूप से आने वाले सालों में पार्टियों और उनके प्रतिनिधित्व को चुनौती दे सकता है और फिर से तैयार कर सकता है। पार्टी के लिए बड़ी चुनौती विचारों और नीतियों के एक नए और प्रासंगिक सेट की कल्पना करना और डिजाइन करना होगा, जो भारत की अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और तेजी से बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के युग में विकसित हो रही हिंदू फर्स्ट पहचान की राजनीति को प्रभावी ढंग से चुनौती दे सके। वैसे कांग्रेस इस मामले पर सफल हो पाएगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ना तय है। नमस्कार।